अब हम आगे चलते हैं बाइनोमियल में। हमें अगर क्वेश्चन आ जाए a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 4 को निकालना है, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड हेंस का मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब a प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 का एक्सपेंशन अब पूरा निकालेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4c0 a टू द पावर 4 b टू द पावर 0, 4c1 a टू द पावर 3 b टू द पावर 1, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 a b क्यूब, 4c4 a टू द पावर 0 b4। हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेज़ टू पावर 4। मुझे निकालनी है वैल्यू a माइनस बी रेज़ टू पावर 4 की। a टू द पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b रेज़ टू पावर 4। मुझे अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में माइनस दे रखा था, तो मुझे ये माइनस करना है। जब मैं ये माइनस करते हैं तो सभी टर्म्स के साइन जो हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट a4 माइनस a4 से कैंसिल हो गया, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और b रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 से कैंसिल हो गया। अब अगर हम ये देखें तो a प्लस बी रेज़ टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज़ टू पावर 4 का जो अल्टीमेट वैल्यू आ गया, दैट इज 8a क्यूब b प्लस 8ab क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आ गया। इसको फिर फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका वैल्यू 8 टेक कॉमन, ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम यहां पर देखें a प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज़ टू द पावर 4, if it is equal to 8ab a square plus b square, यहां पर आपको निकालना है √3 प्लस √2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस √3 minus √2 raised to the power 4. If you compare this with this, आपके पास a का वैल्यू √3 आ गया और b का वैल्यू √2 आ गया। अब इसको लेकर चलेंगे 8√3 इंटू √2, यहां पर √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। This is 8√6, इसकी वैल्यू √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2, दिस इज 40√6
इसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन और दे रखा है एनसीईआरटी में, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर हम 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, सबसे पहले हम इसको बाइनोमियल वाले को ही ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई रेस टू द पावर एन, दिस इज NCR x raised to the power n, NCR not NCR, it is NC1, NC0 से स्टार्ट होता है, सॉरी, NC0 x to the power x plus y raised to the power n is NC0 x to the power n y to the power 0, NC1 x raised to the power n minus 1 y raised to the power 1, NC2 x raised to the power n minus 2 y to the power 2, ये चलता रहेगा NCN x raised to the power n minus n y raised to the power n। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे, इस एक्सपेंशन को ध्यान से समझे, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा NCR x raised to the power n minus r y raised to the power r, where r starts from 0 till n। जिन स्कूल्स के अंदर एनसीईआरटी के बियॉन्ड गए हैं और उन्होंने बोला है कि पर्टिकुलर टर्म निकालो, आप ये देखें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर टर्म, ये पर्टिकुलर टर्म का फॉर्मूला है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल बाइनोमियल एक्सपेंशंस पे, वो बनी कैसे। ये आ गया 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n, अगर हम यहां पर देखें x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू x है। अगर हम इसको ऊपर वाली एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, n minus 1 x to the power 1, NC2 x to the raised to power n minus 2 y raised to power, sorry, 1 raised to power n minus 2 x raised to power 2, NC3 1 raised to power n minus 3 x raised to power 3, last one is NCN 1 raised to power n minus n x raised to power n। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज NC0 x to the power 0, NC1 x to the power 1, NC2 x to the power 2, NC3 x to the power 3, and last one is NCN x raised to power n। ये एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, इसको आप सभी ध्यान से समझिए, ध्यान से लिखिए, और इसको अगर हम लिख दें तो हम सिग्मा की टर्म्स में लिख सकते हैं, दिस इज NCR x raised to power r where r starts from 0 till n। यानी कि इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक्सपेंशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, और अगर सिग्मा की टर्म्स में दे रखा है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, अगर वो प्रूव करने को आ जाए तो किस तरीके से प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। दिस इज सिग्मा 3 raised to the power r
NCR 4n, ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करने को आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लिखेंगे वी नो दैट, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया, 1 + x⁴n इज सिग्मा NCR x⁴r। यहां पे अगर आप x का वैल्यू 3 ले लें तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4n। दिस इज सिग्मा NCR 3r। ये आंसर आ गया। इज इट ओके? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपको सभी को समझ में आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे के 2 क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, आगे के 2 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही, उसमें आपको बोला है प्रूव दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n when we divide 6⁵n, when we divide 6⁵n, always leave remainder 1 when divided by 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम ये स्पेशल एक्सपेंशन लगाते हैं। ये स्पेशल एक्सपेंशन है हमारी NC0, इसको याद कर लीजिएगा, NC0 x⁴0, NC1 x⁴1, NC2 x⁴2, NC3 x⁴3 डैश 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 NCn x⁴n। अब मुझे चाहिए 6⁴n, मुझे चाहिए 6⁴n। मैं क्या करूंगा, x को डाल दूंगा 5, क्योंकि 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6⁴n। NC0 का वैल्यू 1, NC0 क्या हो जाता है? 1। NC1 का वैल्यू क्या आ जाता है? n। तो ये कितना हो जाएगा? 1। दिस इज 5n। इसके बाद जो टर्म्स हैं उसके अंदर आप ये वैल्यूज डाल दीजिए, NC2, NC3, NCn 5⁴n तक। अगर आप देखेंगे 6n - 5n, इसको हम दूसरी तरफ ले आए तो इस तरफ क्या बच जाएगा? 1। और बाकी इन सब टर्म्स में से मैं 5² कॉमन ले लेता हूं। ये क्या बच गया? NC2, NC3, 5² कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बच गया? 5⁴1। NC4 5⁴, NC4 5⁴2 बच जाएगा। और लास्ट NCn 5⁴n-2 बच जाएगा। इस पूरी टर्म को मैं x ले लूं, k ले लूं, m ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो ये हमारे पास आ गया 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5n 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज व्हाट 25। इस पूरी टर्म को मैंने मान लिया x। अब अगर ये इसके इक्वल आ गया तो इट इज क्लियर दैट कि whenever we divide this with 25 we always get remainder 1। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा। एंड वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्लियरली ये मेंशन करना पड़ेगा राइट हैंड साइड is clearly shows when it is divided by 25 always leaves remainder 1। एंड राइट हैंड साइड किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। हेंस जब भी 6 रेज़ टू पावर n 5n को 25 से डिवाइड किया जाएगा ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा 6n माइनस 5n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। तो ये अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा तो सिंपली इस 1 को भी उठाकर इधर लिख दोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और कंप्लीट कराकर बाइनोमियल का दी एंड करता हूं एनसीईआरटी लेवल का। एक दो क्वेश्चन और छोड़े। is divisible by 64। बाइनोमियल से प्रूफ करना है क्योंकि दूसरा मेथड अभी आपको नहीं बताया गया। यहां पर 9 की पावर n प्लस 1 है। अब यहां पर हमें 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n प्लस 1 बनाना होगा। पहले वाली एक्सपेंशन को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया होगा तो इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं n प्लस 1 c0 एक्स टू द पावर 0, n प्लस 1 c1 एक्स टू द पावर 1, n प्लस 1 c2 एक्स टू द पावर 2, n प्लस 1 c3 एक्स टू द पावर 3 और लास्ट में आ जाएगा n प्लस 1 c n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। यह एक्सपेंशन हमने इस n प्लस 1 को देखकर लिखा। अब मुझे चाहिए 9। मैं x की वैल्यू को क्या डाल दूंगा 8। तो ये क्या बन जाएगा 9n प्लस 1 n प्लस 1 c0 8 टू द पावर 0, n प्लस 1 c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा इज n प्लस 1, उसके साथ 8 टू द पावर 1। बाकी एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ये 8 स्क्वायर, नेक्स्ट n प्लस 1 c3 8 क्यूब एंड लास्ट n प्लस 1 c n प्लस 1 8 टू द पावर n प्लस 1। नाउ इसका वैल्यू 1 आ गया, इसको हम 1 लिख देंगे।
8 to the power 0, this is also 1. तो 9n+1, इधर से ये क्या आ जाएगा 1, इसको एक्सपैंड करेंगे 8n+8, और बाकी सब में से 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. दिस इज n+1 C2, n+1 C3 8, n+1 C4 8 square, and last one is n+1 Cn+1 8 to the power n-1. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x. इसको सॉल्व करेंगे 9n+1 माइनस 8n माइनस 9, ये 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64x. क्लियरली राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 64. 64 कॉमन आ रहा है, और ये टर्म जो हमारी बन जाएगी दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 64. एक लास्ट क्वेश्चन लेकर, लास्ट टाइप लेकर, मैं लास्ट हिंट लेकर आपको ये टॉपिक कंक्लूड कर रहा हूं. अगर आपके पास एक एक्सपेंशन आ जाती है, अगर एक एक्सपेंशन आ जाती है, आपको एक्सपेंशन निकालना है 1 + x/2 - 2/x⁴ का. हमारे पास एक्सपेंशन x + y था, बाइनोमियल मतलब 2, बाई मतलब 2. अब यहां पे 3 आ गए, हम इस 3 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे? हम x/2 - 2/x को ले लेते हैं y, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 + y⁴. सबसे पहले आप इसकी एक्सपेंशन लिख देंगे. इसकी एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी. अब आपके पास ये y गिवन है, y की पावर 1 तो यही हो गया. अब y² निकालो, y² की वैल्यू को इधर डाल दो, y³ का वैल्यू निकालो, इसका क्यूब निकालो, फिर उसके वैल्यू को इधर डाल दो, और फिर y4 निकालो, उसको लास्ट टर्म में डाल दो. तो होप बाइनोमियल के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपसे कंप्लीट हो जाएंगे. अगले आने वाले वीडियोस में मैं आगे बाइनोमियल के बारे में बात करूंगा जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड है. थैंक यू.